इंडिया के ओडिशा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना नामुमकिन सा है। जैसे हर मंदिर में मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनी हुई होती है, वैसे ही इस मंदिर में मूर्तियां कुछ अलग तरीके से बनी है, यानी लकड़ियों की बनी हुई है। तो ऐसा क्यों, तो आइए जानते हैं। नील माधव, जिसे कृष्ण का दिल बताया जाता है, वो असल में एक आर्क रिएक्टर है और इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। पुराणों के अनुसार एक रात राजा इंद्रयुम्न के सपने में भगवान विष्णु आए और उन्हें कहा कि उन्हें नदी के किनारे जाना होगा और वहां जाकर उन्हें एक नीम की लकड़ी की तलाश करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर उसे नील माधव मिलेगा और वो उसे अपने साथ ले आए और उसके लिए एक मंदिर बनवाए। ठीक उसी जगह पर राजा को एक नीली सी चीज चमकती हुई लकड़ी के ऊपर मिली और राजा ने उस नीली सी चीज को अपने हाथ में उठाया और उठाने के बाद राजा को एक स्ट्रॉन्ग शक्ति महसूस होने लगी और उसने फैसला किया कि उस लकड़ी से राजा मंदिर की मूर्तियां बनवाएगा। लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा कारीगर नहीं मिल रहा था कि वह मूर्ति बना पाए और वह कोई भी कारीगर आता तो वह बनाने में असफल ही रहता। तो एक दिन भगवान विश्वकर्मा मूर्तिकार के रूप में आए और उन्होंने कहा कि वो बनाएंगे भगवान विष्णु की मूर्ति, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि अगले 21 दिनों तक उस मंदिर में कोई भी नहीं आएगा और उन्हें बिना डिस्टर्ब किए काम करने दिया जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि करीब 15-14 दिनों बाद महारानी ने बेचैन होकर मंदिर का दरवाज़ा खोल दिया और उन्होंने देखा कि मूर्तिकार ने मंदिर के अंदर 3 मूर्तियां बनाई थी, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बालभद्र थे। और यह काम काफ़ी बाकी था और उन मूर्तियों के हाथ पैर भी नहीं बने थे, लेकिन शर्त के तोड़े जाने की वजह से अनंत ने अपना काम वहीं पर रोक दिया और मंदिर में वह तीनों प्रतिमा आज भी अधूरी है। विष्णु जी के 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके साथ जुड़ी एक रिच हिस्ट्री और उसके साथ जुड़े राज जिनके जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। भगवान जगन्नाथ को विष्णु के कई अवतारों की तरफ पूजा जाता है, जैसे कि नरसिम्हा, कृष्णा, वामनव अवतार। इसीलिए लोग भगवान जगन्नाथ को एक फेमस और चमत्कारी मानते हैं और इसी वजह से जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के साथ कहीं हिस्ट्रीज और मिस्ट्रीज जुड़ी हुई है। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ मंदिर में विष्णु भगवान अपना भोजन करने के लिए आते हैं और उस मंदिर में एक भव्य रसोई घर बनाई गई है जिसमें मिस्टीरियसली प्रसाद बनाई जाती है, जिसमें प्रसाद कभी भी ना तो कम पड़ती है और ना ही कभी वेस्ट होती है। चाहे लाखों में भक्त क्यों ना आ जाए, वह प्रसाद लाखों में बंटती है और वह कभी भी वेस्ट भी नहीं जाती। कहा जाता है जब मंदिर का बंद होने का समय आता है तो प्रसाद अपने आप कम होती जाती है और वह कभी भी वेस्ट नहीं होती। प्रसाद से जुड़ी एक मिस्ट्रीज ये भी है कि प्रसाद को एक ट्रेडिशनल तरीके से मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है, जिसमें 7 बर्तन को यूज़ करते हैं और एक के ऊपर एक बर्तन को रख दिया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 7 बर्तन हैं, जिनमें से सबसे ऊपर वाला बर्तन है वो आग से सबसे दूर है, फिर भी वह सबसे पहले पकता है और यही मिस्ट्रीज है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। इसी के साथ तो मंदिर में और बहुत से राज हैं जिनके बारे में कई लोग इसके बारे में डिबेट भी करते हैं, जैसे कि मंदिर के ऊपर लहराता हुआ झंडा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है और मंदिर के ऊपर कोई पक्षी भी नहीं उड़ता। इसी वजह से वहाँ पर एरोप्लेन को उड़ाना मनाही है। इन्हीं मिस्ट्रीज को कई लोगों ने अलग अलग साइंटिफिक विस्तार देने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। इन सब के अलावा जगन्नाथ मंदिर का एक सबसे बड़ा राज है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं और ये धार्मिक संस्कार इतना पवित्र होता है जिसे बरकरार रखने के लिए कई ठोस कदम उठाए जाते हैं और हर 12 साल में रिचुअल परफॉर्म होने वाले दिन पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है और पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है और मंदिर को सीआरपी की टीम अपनी कमांड में ले लेती है और किसी को भी अंदर आना जाना बंद ही कर दिया जाता है और मंदिर में सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है सिवाय मंदिर के पुजारी।
क्योंकि उन्हें पता होता है कि अंदर क्या करना होता है, इसलिए उन्हें उसके अंदर जाने दिया जाता है। और उन्हें भी इस ब्रह्म पदार्थ को जानने की परमिशन नहीं होती है, इसलिए उन्हें आँखों के ऊपर एक पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में बड़े ग्लव्स पहना दिए जाते हैं, ताकि वो भी ना जान सके कि ब्रह्म पदार्थ क्या है। और कुछ पंडितों ने अपने एक्सपीरियंस बताते हुए कहा है कि जब उन्होंने ब्रह्म पदार्थ को छुआ है तब उन्हें एक शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास हुआ है और उन्हें लगता है कि उनके हाथ में एक जिंदा खरगोश को उन्होंने पकड़ लिया हो जैसे। लोगों का मानना ये है कि ये और कुछ नहीं बल्कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है, जो आज 5000 सालों के बाद भी जीवित है। राजा इंद्रद्युम्न को नदी के किनारे जो नील माधव मिला था, वही श्री कृष्ण का दिल आज ब्रह्म पदार्थ है। कहा जाता है महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे जाकर बैठे, तब जरा नामक के एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया और वह तीर उनके पैरों में जा लगा। विष्णु जी के 8वें अवतार का धरती पर उद्देश्य पूरा हो चुका था, इसीलिए उन्होंने अपने प्राण वहीं त्यागने का निर्णय लिया। और ये बात जब अर्जुन को पता चली तो अर्जुन दौड़ते चले आए और श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, जिसमें एक अजीब सी चीज़ हुई और उनके शरीर के 5 अलग अलग हिस्से प्रकृति के 5 तत्वों में मिल गए और उनका दिल बच गया। और इसी धड़कते हुए दिल को अर्जुन ने एक नीम की लकड़ी पर रख दिया और नदी में बहा दिया और वह नील माधव के रूप में राजा इंद्रद्युम्न को मिला। इसी वजह से लोग मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा जीवित है, क्योंकि उनके अंदर श्री कृष्ण का दिल है। और मंदिर से जुड़ी जितनी भी मिस्ट्रीज है वो इसी वजह से है। लेकिन फेमस आर्कोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन इस कहानी को साइंस से समझाते हैं। उनका कहना है कि श्री कृष्ण इंसान नहीं बल्कि सुप्रीम बीइंग थे। उनमें कुछ ऐसी प्राचीन शक्तियाँ जो कि आज के मॉडल साइंस में नहीं है। उनकी थ्योरी है कि ब्रह्म पदार्थ नील माधव जिसे कृष्ण का दिल बताया जाता है, वो असल में आर्क रिएक्टर है, जो एक ऐसा डिवाइस जो भयंकर लेवल की एनर्जी प्रोड्यूस करने की ताकत रखता है। और इसी थ्योरी से वो जगन्नाथ मिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन देते हैं और वह कहते हैं कि यही रीज़न है उस प्रतिमाओं को लकड़ी से बनाया जाता है, क्योंकि एक लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि एक इंसान ने इस डिवाइस को देखा और उसके अकॉर्डिंग इस डिवाइस के अंदर एक मेटेलिक जैसा कुछ लीक हो रहा था और उसी वजह से प्रतिमाओं की लकड़ी ख़राब होती है और उन्हें हर 12 साल में बदलना पड़ता है। और इसके अलावा जब दिल को बाहर निकाल दिया जाता है तब वो एक्टिवेट ना हो जाए, इसके लिए पूरे शहर में बिजली बंद करवा दी जाती है। जगन्नाथ के लोग बताते हैं कि वहाँ जो ब्रह्म पदार्थ है उसे कोई देख लेता है तो उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। और कहते हैं कि मंदिर के ऊपर जो झंडा है उसे हर रोज़ बदलना पड़ता है। अगर किसी दिन नहीं बदल दिया जाए तो आने वाले 18 सालों के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। इतने रहस्यों के साथ साथ जगन्नाथ मंदिर का इतिहास काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था। और आज जगन्नाथ मंदिर के बाहर पत्थर के बोर्ड पर 5 भाषाओं में लिखा हुआ है कि सिर्फ सनातनी और हिंदू ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ये रूल बहुत ही सख्ती से फॉलो किए जाते हैं, चाहे वो आदमी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी को भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था, क्योंकि यह जिनके साथ आए थे वह हिंदू नहीं थे। तो इस सब के पीछे का कारण है जगन्नाथ मंदिर की हिस्ट्री, क्योंकि वह बहुत ही कठिन और बहुत ही लंबी रही है और ये मंदिर हमलों से लगातार शिकार होते आ रहा था। फिरोज शाह तुगलक, इस्लाई गांजी जैसे मुगलों ने मिलकर 18 बार इस मंदिर पर हमला किया और भगवान की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया, जिस वजह से उन्हें कहीं दूसरे मंदिरों में छिपा दिया जाता था या फिर सालों तक ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। कहा जाता है कि ओडिशा पर एक शैतानी राजा रघु ने हमला किया और उस पर राज जमाया, तब वह शैतानी राजा जगन्नाथ मंदिर को तबाह कर देना चाहता था। इसी वजह से लॉर्ड जगन्नाथ की प्रतिमाओं को एक सोनेपुर की गुफाओं में जाकर दफना दिया गया था। 140 सालों तक इन प्रतिमाओं को अपने मंदिर और घरों से दूर ज़मीन में रहना पड़ा। और भगवान जगन्नाथ की पावर और मिस्ट्रीज हमें यह बताती है कि आज भी श्री कृष्ण का दिल इस मंदिर में धड़कता है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।